रघुवंशनाथं श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाम। हे राजा राम तेरी आरती गाम। आरती गाम प्यारी आपको मनाम। आरती गाम राघव तुमको रिझाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाम। श्याम सुनर तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। मैं दर्शन कर आनंद मनाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। लखन राम सिया शोभा साजे। चरणों में हनुमान विराजे। मैं निरख निरख छवि मन में बसा। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। ऐसे सेवक मेरे नाथ आप हो। हर पल मेरे साथ आप हो। मैं तन मन धन चरणों में चढ़ाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। श्री तुलसीदास के प्यारे तुम हो। मेरे रघुवर जीवन धन हो। मैं बस सदा चरणों में पाऊं। हे रघुवर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुनर तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। मैं आरती गाऊं राघव तुमको रिझाऊं। हे सीताराम तेरी आरती गाऊं। श्री अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मुत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो सखा रामचंद्र। सर्वस्मय रामचंद्रो दयालु। नान्यं जाने जाने न जाने। बंधु सिय के प्राण प्रिय। सूक्ष्म शील निहार। भरत शत्रुघ्न जन सुखन रामानुज हनुमान। राम बाम दिसि जानकी। लखन दाहिनी ओर। ध्यान सकल कल्याण में। सुर तरु तुलसी को। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आके जुग पद कमल बनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। आके जुग पद कमल बनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। अमित बलधामं शैलावदेहं धनुजवनं कृशानं। ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं। वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। वंदे श्री तुलसी के चरणी जिनकी मोज काज। कलि समुद्र बूढ़ तलके प्रगटे सत्य जहाज। श्री तुलसीदास के पद कमल बार बार सिरनाय। मैं गाऊं गुण सिया राम के हनुमत होए सहाय। नीत सदा सुदीन की सहज दया के धाम। जानकी जनक अनुभव के प्रभु श्री सीताराम। जी विधि नाथ होए हित मोरा। करहु सबेगी दास मैं तोरा। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पगवंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय।
उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। हरिशरण अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवत्सल शरण शरण धारण करना और हमारे भगवान श्री सीताराम की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का शरण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो बड़ी मंगलमय कथा जो हमने सुनी कि किस प्रकार हमारे भोले बाबा की बारात निकली है और उधर से हमारे हिमावन जी ने बड़ी सुंदर तैयारियां की हैं। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि विवाह आदि में खूब धन लगता है और लगाना भी चाहिए। आजकल की जो नई प्रथाएं हैं इनसे हटकर विवाह में यथा योग्य, ऐसा भी नहीं कि आप जो है अपने सामर्थ्य से भी ज्यादा धन लगाएं, पर ऐसा भी नहीं कि वहां आप खर्चा ही ना करें। विवाह आदि में जितना खर्चा आप कर सकते हैं उतना आपको करना चाहिए, क्योंकि कुछ ही अवसर होते हैं जहां पर व्यक्ति का धन जो है उपयोग में आता है। आप किसी को दान दीजिए, खूब प्रेम से दीजिए, वहां सोचने की आवश्यकता ही नहीं। आप कोई भोग कर रहे हैं तो भी वहां धन लगना चाहिए। बहुत ज्यादा धन बचा कर भी जीवन में कोई अर्थ नहीं है। खैर, हमारे भोले बाबा की बारात निकली। बड़ी विचित्र बारात है महाराज। ऐसी बारात है कि देखकर सब डर भी रहे हैं और देवताओं को हंसी आ रही है। भोले बाबा का वेश है कपाली। भी दिखा रहे हैं कि देखो, मैं काम के लिए नहीं विवाह कर रहा हूँ कि सज धज कर सुंदर बन के जाऊंगा, सुंदर विवाह होगा। ये दिखा रहे हैं कि मैं विवाह कर रहा हूँ राम के लिए। मुझे तो ठाकुर जी ने आज्ञा दी, तो विवाह करना पड़ रहा है। उसमें भी कोई मेरा स्वार्थ नहीं, इसलिए वे तो अपने स्वभाव में ही जा रहे हैं। उनका स्वभाव ही ऐसा है, निर्मल सुंदर उनका देह, जिसमें भस्म रमाकर मुंडों की माला धारण करके सांपों को उन्होंने गले में टांग लिया। सांप की ही जो है हाथ में जो कंगन आदि होते हैं वो सांपों के ही कंगन बना दिए। कानों में बिच्छू। और महाराज बड़ा अशुभ वेश। भोले बाबा निकले। देवता सब इनको छोड़कर पहले ही आगे भाग गए कि कहीं इनके साथ गए तो पता लगेगा कि आगे जाकर वो लड़की वाले हमें पानी भी नहीं पूछेंगे, तो इसलिए हम तो अलग जाएंगे, आप लोग पीछे अपना अलग आना। तो बड़ा सुंदर कार्य किया है हमारे शिव गणों ने। उन्होंने जो है बाकी जितने भी शिव गण हैं संसार में, यानी कि जितने भी भूत प्रेत हैं, सबको बुला लिया। और बड़े डरावने सब भूत प्रेत वे सब वहां पधारे भोले बाबा के विवाह में, सब शामिल हुए। वास्तव में देखा जाए तो हम सभी जो है भूत ही एक तरह से। वास्तव में तो आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हम सब यानी कि जो संसार में मेरे जैसे कलयुगी लोग हैं, जो ना भजन करते ना कोई साधन करते, हम सब भूत ही हैं। कि इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला जिसको पाने के लिए देवता यज्ञ करते हैं, उसको पाकर भी अगर कोई भजन ना करे तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है उस व्यक्ति का, जैसे कि मैं। खैर, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कैसी बारात है। गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो, तनखीन को अति पीन पावन, को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब, सगन सोनित तन भरे, कर स्वान सुअर श्रृकाल मुख गण वेश, अगणित को गणे, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात, बरनत नहीं बने। कहते हैं कि बहुत से भूत प्रेत के साथ शामिल हुए, जिसमें कोई बहुत ज्यादा दुबला है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के हजारों हाथ है, किसी के सिर नहीं है तो किसी के बहुत से सिर है, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पवित्र है तो कोई अपवित्र है, किसी ने भयंकर गहने पहने हुए हैं, कोई हाथ में जो है कपाल लेकर घूम रहा है, किसी ने उस कपाल के अंदर खून रखा हुआ है, कोई शरीर पर खून लपेट कर चल रहा है। और गधे कुत्ते सियार
इन सब के मुख हैं, अनेक प्रकार के भूत पिशाच हैं। अब उनका वर्णन गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो नहीं कर पाऊंगा। भूत प्रेत सब नाचते और गाते हुए जा रहे हैं, सब अपनी मौज में जा रहे हैं। आगे आगे बारात चल रही है महाराज। भोले बाबा बैठे हैं नंदी पर, वो भी कैसे, उल्टे होकर। देखिए एक बड़ा सुंदर संकेत है यहाँ पर, नंदी जी जो है वे धर्म के प्रतीक हैं। तो भोले बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि देखो जो भी काम करो वो धर्म के अनुकूल होकर करो। जैसा आप अपना आचरण करोगे वैसा ही आपका काम होगा। अब देखिए जैसे गोस्वामी जी थे, गोस्वामी जी की रामचरितमानस घर तक पहुंची है। अन्य बहुत से संत हुए, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक संत की हर एक रचना घर घर तक नहीं पहुंच पाई। जितनी प्रसिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली है उतनी किसी की रचनाओं को मिल नहीं पाई। हाँ, बाकी तो खैर रचनाएं तो बहुत सी, संतों में तो बहुत से ही संतों की बात की जाती है। लेकिन जो साधारण मनुष्य है, जो संतों की टोली से परे है, वे लोग बहुत से संतों के तो नाम ही नहीं जानते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में सब व्यक्ति जानते हैं। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। गोस्वामी जी ने अपनी एक एक बात को जो है वेद और शास्त्र की मर्यादा में रखा है। उन्होंने कोई भी बात ऐसी कही नहीं कि जिससे वेद की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा हो, या शास्त्र की मर्यादा का या धर्म का उल्लंघन हो रहा हो। ऐसा भी नहीं कि बाकी सबने जो धर्म का उल्लंघन कर दिया, ऐसा नहीं है। बात वो है कि गोस्वामी जी ने धर्म का पालन किया और शास्त्रों की बात को जैसा का तैसा लिख दिया। इसलिए जो है आज घर घर तक गोस्वामी जी की ख्याति है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, मतलब उन्होंने पढ़ाई तो बहुत सी की, लेकिन अभी भी वे व्यक्ति हैं मूर्ख ही। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री, कहने को तो शिक्षा मंत्री है लेकिन शिक्षा है ही नहीं। वे कहते कि महाराज रामचरितमानस को जला दिया जाए। तो ऐसे भी बहुत से शरारती तत्व हैं समाज में, पर ये बहुत कम ही है। खैर, तो कहने का भाव ये है कि जब आप धर्म का पालन करते हैं तब आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि व्यास भगवान बता रहे हैं महाभारत में, आहार निद्रा भय में तुम सामान्य तत्पशु नराणाम धर्मो हितेशो अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो सब जानवर भी कर रहे हैं। मनुष्य वही है जो धर्मो हितेशो अधिको विशेषो, जो धर्म से ही है वो तो पशु के समान है। तो भोले बाबा अपनी नंदी जी पर बैठकर जा रहे हैं महाराज। बारात पहुंच रही है। बड़ी सुंदर बारात का वर्णन संत समाज में होता है। थोड़ा सा हम वो पद गाएं। अब इसकी चर्चा तो कल हम कर ही चुके हैं, बस थोड़ा इस पद को दोहराएं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बड़ा प्यारा दर्शन है कि ऐसी न देखी बारात हो, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया, शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया, शिव की बरतिया भोले बाबा की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। बड़ा प्यारा वर्णन है कि दुल्हा दिगंबर वेश भयंकर, दुल्हा दिगंबर वेश भयंकर, और अंग अंग भस्म रमात हो, हाँ अंग अंग भस्म रमात हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे, हाथ त्रिशूल और डमरू बिराजे, और संग में भूत और प्रेत चले जात हो, हाँ भूत और प्रेत चले जात हो, ऐसी शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बारात हो, जैसे शिव की बरतिया, शिव की बरतिया भोलेनाथ की बरतिया, ऐसी न देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया।
और अंतिम चरण बड़ा प्यारा है कि गलमुंड माल और बाग की छाला, गलमुंड माल और बाग की छाला, सांप और बिच्छू लटकाते हो, जैसी शिव की बरतिया, ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय, भोले शंकर की जय, भोले बाबा की जय। वो ऐसी ना देखी बारात हो, जैसी शिव की बरतिया। त्रिभुत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। बड़ा प्यारा वर्णन संत लोग करते हैं कि महाराज अद्भुत बारात, ऐसी और कोई बारात हुई ही नहीं। तो बड़ी विचित्र बारात है। अब दिखने में लगता है कि बड़ी अशुभ सी बारात है, पर अंदर से अगर कोई इसको प्रेम से दिखे तो महाराज भोले बाबा जैसी बारात तो कोई भी नहीं ला सका, ठाकुर जी भी नहीं ला सके महाराज। अद्भुत वर्णन है। खैर, तो सब लोग महाराज जा रहे हैं। अब जब सब पहुंचे हिमालय राज के यहाँ पर, तो सबसे पहले आगे आगे तो देवता चले गए थे। जब देवता गए तो सबसे आगे थे देवता। अब वहां पर जो है सब लोग स्वागत में खड़े थे कि जैसे ही दूल्हा आएगा हम तिलक करेंगे और स्वागत होगा, जो भी विधि होती है। तो हुआ क्या कि सबसे पहले देवता आगे आगे जा रहे थे। अब माता मैना को समझ नहीं आया कि इनमें से दूल्हा कौन है, तो उन्होंने पूछा कि इनमें से है क्या कोई दूल्हा। नारद जी साथ खड़े थे। नारद जी बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हे के नौकर हैं। बोले अच्छा, बड़े सुंदर नौकर है। तो देवता आगे बढ़े। फिर पीछे आए देवताओं के राजा इंद्र। बोले ये होगा दूल्हा, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। बोले नहीं नहीं, ये दूल्हे का नौकर ही है। बोले अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और आया भी देखो कितने बड़े, कितने विशाल दिव्य हाथी पर है। अब जिनका नौकर इतना सुंदर हो, इतना धनवान हो, वो तो कैसे होंगे। बोले हाँ हाँ, बस आ रहे हैं पीछे। उसके बाद आए ब्रह्मा जी। बोले ये तो थोड़े बूढ़े लग रहे हैं। आपने तो जैसा बताया था कि दूल्हा जो कपाली होगा, पर होगा तो जवान। बोले नहीं नहीं, ये तो दूल्हे के पिताजी हैं, ये दूल्हा नहीं है। बोले, अच्छा, ये भी ठीक है। अब आए ठाकुर जी। अब जब भगवान नारायण पहुंचे, तब तो माला लेकर सब दौड़ पड़े कि इनसे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से ये ही दूल्हा है, इनके सिवा और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन महाराज, नारद जी ने रोक दिया। नारद जी ने कहा कि ये जो है दूल्हे के परम मित्र हैं, दूल्हे के भाई हैं, परम मित्र भी हैं, दूल्हे के लिए सब कुछ है ये। पर दूल्हा जो है वो पीछे आ रहा है। अब सब लोगों के मन में उत्कंठा बढ़ गई। जब उन्होंने भगवान को देखा तो सब लोग अब बहुत ज्यादा तत्पर है कि देखे तो सही, जिनका दोस्त इतना सुंदर है कि सबका मन मोह लिया, वो दूल्हा खुद कितना सुंदर होगा। अब पहुंचे महाराज भोले बाबा की जमात। सब भूत प्रेत आए, और जैसे ही भूत प्रेतों को आते हुए नाचते हुए सबने देखा तो सब लोग डर गए। छोटे छोटे बच्चे भी आए थे कि चलो हम भी देखेंगे बारात कैसी दिखती है। अब जब उन्होंने देखा भूत प्रेतों को, वो भी तो बेचारे कांपने लग गए और फटाफट घर में भागे। घर के दरवाजे बंद करके और अपने माता पिता को थोड़ा ऐसा कहने लगे, तो ऐसा नाराजगी जाहिर करने लगे कि ये आपने कैसी बारात में भेजा है। आज तो ऐसा लग रहा है कि मानो साक्षात यमराज जी उतर कर आ गया हो हमें लेने। ऐसी भयानक बारात तो हमने कभी भी नहीं देखी। और ऊपर से वो जो दूल्हा है वो तो पागल है। तो माता पिता ने पूछा कि क्यों, क्या हो गया। कहते हैं वो दूल्हा देखो बैल पर सवार होकर आया है, और ना कपड़े पहनता है, ना कोई बढ़िया श्रृंगार किया हुआ है, मुंडों की माला लटकाई हुई है, सांप लौट रहे हैं, पागल दूल्हा है। अरे मैं तो कहता हूँ बचा लो पार्वती जी को इनसे। ऐसा बच्चे जो है अपनी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और बड़ा प्यारा वर्णन गोस्वामी जी ने किया कि तन छार ब्याल कपाल भूषण नगम जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा।
जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखई सो माँ विवाह घर घर, बात असिलरी कन कही हाँ बात। असलरी कन कही हाँ बात, असलरी कन कही। बड़ा प्यारा वर्णन जो ये छोटे बच्चों ने करके बताया। कहते कि दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने, वो नंगा है, यानी कि बस खाली बागंबर लपेटा हुआ है, जटाधारी है, भयंकर है। अरे उसके साथ भयंकर मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां राक्षस, ये सब उसके बाराती है। जो बारात देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके तो बड़े ही पुण्य हैं। हमें तो लगता है कि उस बारात को देखकर कोई बचने वाला नहीं है। घर घर में सब बात हो रही, सब लोग डर गए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनसे महाराज भागा नहीं जा रहा था। उनका शरीर थोड़ा ज्यादा ही वजन था शरीर में, अब भागा तो जा नहीं रहा था, तो वो जमीन पर लेट गए। और ऐसे लेट गए कि जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है। उन्होंने दिखाया कि क्या पता भूत प्रेत शायद मुर्दा व्यक्ति को ना खाते हो, तो वो वैसे जमीन पर लेट गए। अब यहाँ से जो है सब भूत प्रेत सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, सब भाग क्यों गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, समुझी महेश समाज सब जननी, जनक मुस्काही, बाल बुझाई विविध विधि, निडर हो डर नाही। शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्हें बहुत प्रकार से समझाते हैं कि निडर हो जाओ, कोई डरने की बात नहीं है। हमें भगवान की शरण में जाकर निडर हो जाना चाहिए। बड़ा सुंदर संकेत है। लोग थोड़ा बहुत डरते रहते हैं कि कैसे होगा क्या होगा। जो भगवान को समर्पित हो गया उसके जीवन में फिर भगवान सब कुछ करने वाले हैं। फिर हमें डरने की आवश्यकता नहीं कि क्या होगा कैसे होगा, वो सब ठाकुर जी देखेंगे। हमें तो अपना केवल भजन करना है, कथा सुननी है, और साथ के साथ जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए। बाकी सब ठाकुर जी के हाथ में है। भगवान ने वचन दिया है, सक्रदेव प्रपन्नाय त्वासमिति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो तदात्मे व्रतम मम। भगवान कहते हैं मैं व्रत लेता हूँ कि जो एक बार आकर ये कह देगा कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं उसे स्वीकार कर लूंगा, उसके सब पापों को दूर कर दूंगा। और यही बात आकर भगवान ने कृष्ण रूप में भी कही कि अनन्यास चिन्तयन्तो माम ये जना पुरुपासते, तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। यही बात भगवान ने नरसिंह अवतार में भी कही, यही बात भगवान ने वामन अवतार में भी कही। भगवान हर अवतार में यही बात कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस केवल मेरी शरण ग्रहण कर लो। भगवान ने हर एक रूप धारण किया है। देखिए बड़ी विचित्र बात है कि भगवान ने हर एक रूप धारण किया। जैसे जो सात्विक पुरुष हैं या जो मर्यादा का पालन करना चाहते हैं, उनके लिए ठाकुर जी राम रूप में आ गए। जो पुरुष थोड़े से चंचल हैं या जिनको ज्ञान कम है, उनको ज्ञान देने के लिए भगवान कृष्ण रूप में आ गए, उनको गीता सुना गए। जो तामसिक व्यक्ति, उनको ऐसा ना लगे कि देखो हमारे लिए तो भगवान आए नहीं, तो भगवान नरसिंह अवतार में आ गए। अब जो ऐसे जो पशु हैं, अब पशुओं को ये ना लगे कि भगवान हमारे यहाँ पर तो कभी भी नहीं आए, तो भगवान सबसे पहले तो मत्स्य अवतार में आए, मछली बनकर आए, ताकि जो जलचर जीव है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको ये ना लगे भगवान हमारे पास नहीं आए, तो भगवान मत्स्य अवतार में आए। फिर भगवान ने जो है कश्यप अवतार भी धारण किया। उसके बाद जो थलचर जीव है, जो धरती पर रहने वाले हैं, उनके लिए भगवान ने वारा अवतार धारण किया। भगवान हर एक व्यक्ति के लिए आ रहे हैं। भगवान दिखा रहे हैं कि देखो मैं सबका हूँ, बस सब मेरी शरण में आ जाओ, केवल इतना करना है, केवल और केवल यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। सनकादिक भगवान कह रहे हैं कि केवल एकमात्र ही साधन है, हरि शरणम हरि शरणम। बस हरि की शरण में जाओ, बाकी तुम्हारा काम ठाकुर जी बना देंगे। बाकी काम सब ठाकुर जी के हाथ में है। क्योंकि बड़ी प्यारी बात एक रील में
सुनने को मिली। हाँ, पूज्यपाद श्री प्रेमानंद जी महाराज बता रहे थे बड़ी सुंदर बात। उन्होंने कहा कि लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि भगवान का नाम लेने से क्या भगवान मिल जाएंगे, या क्या अगर हम भगवान की भक्ति करते तो क्या हमारा सब काम हो जाएगा। अरे महाराज, आपकी ये सृष्टि नहीं है ऐसा, मतलब महाराज जी बता रहे थे बड़ी सुंदर बात है। सृष्टि तो भगवान की किए है, वे चाहें तो वे कुछ भी कर सकते हैं। भगवान चाहें तो अभी इसी वक्त आपका भाग्य बदल सकते हैं। भगवान चाहे तो अभी इसी वक्त आपको अपने धाम भी बुला सकते हैं। बस वो प्रेम और वो समर्पण होना चाहिए, जैसा सनत कुमारों ने और जैसा यहाँ हिमावन जी के नगर में सब भक्तों ने किया। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो सबके माता पिता ने समझाया कि देखो बेटा ऐसा है, ये तो सब भगवान के ही लोग हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दिखने में चाहे कैसे भी हो, पर ये सब बाराती हैं, इनका तो हमें स्वागत करना चाहिए कि हमारे यहाँ पर आए। देखिए, माता पिता ही होते हैं जो एक बच्चे को वास्तव में सही दिशा दिखाते हैं। आजकल माता पिता को ही धर्म का ज्ञान नहीं है तो बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। आजकल बहुत खराब काम हो रहे हैं। पर पहले महाराज जैसे महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी महाराज हुए, इनको इतना शक्तिशाली बनाया इनके माता पिता ने। इनके माता पिता बचपन से ही धर्म का ज्ञान देते थे। शिवाजी महाराज की माता ने बचपन से ही उन्हें एक योद्धा बनाया, तो जाकर आज खैर उनकी ख्याति कम नहीं। महाराणा प्रताप, उनके पिताजी ने इतना अच्छे से उन्हें धर्म का ज्ञान दिया, बाकी तो खैर ख्याति तो आप सब जानते हैं। तो ऐसे जब वीर पुरुष पैदा होते हैं तभी धर्म की रक्षा होती है, वरना आजकल तो खैर लोग ऑनलाइन बैठे हैं और महाराज रील्स देख रहे हैं। चाहे जीवन में कोई दुख ना हो, रील में देखकर और दुखी हो जाते हैं और फिर सुनाने लग जाते हैं, जीवन में बहुत दुख है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, कोई साधन मिल जाए। तो ऐसी सब आलस भरी बातें लोग करते रहते हैं, उससे कोई अर्थ नहीं। जीवन में आपको उठकर काम तो करना ही पड़ेगा। आप आलस करते रहे, उससे कुछ प्रयोजन है नहीं। खैर, तो माता पिता ने सब बच्चों को समझाया। बालकों को थोड़ा मन में संतुष्टि हुई कि ठीक है, बारात देखने वापस चले गए। ले अगवान बारात ही आए, और दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अब क्या हुआ कि अगवान लोग जब बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर रहने का स्थान दे दिया, और मैना जी ने जो शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरहि हर शानी। महाराज मंगल गीत गाते हुए माता मैना और पार्वती जी की सखियां चलती जा रही, और हाथ में जो है सुंदर सोने का थाल है। अब जब महादेव जी का भयानक वेश उन्होंने देखा, तब मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। क्या है कि गोस्वामी जी कहते हैं स्त्रियां जो है स्वभाव से कोमल होती, तो इसी कारण वो थोड़ा और डर गई। और भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महिष जहाँ जन वासा। मैं ना हृदय भयउ दुख भारी, लीन बोली गिरीश कुमारी। हुआ क्या कि जैसे उन्होंने शिव जी का वेश देखा, उनके हाथ से तो थाली गिर गई। और थाली गिरने का भी एक कारण है। सब सखियां जो है बात कर रही थी कि महाराज ये दूल्हा तो बहुत भयंकर है। जैसे तैसे ही हिम्मत जुटा के सब लोग जो है थाली लेकर आगे पहुंचे। पहुंचे तो अब क्या है, थाली में कुछ ना कुछ रखा जाता है। बोले बाबा, बोले हमारे पास तो देखो राम नाम है, या फिर हमारी सबसे प्रिय वस्तु उसके बागी गले का सांप है, और तो कुछ है ही नहीं, आप देख लो। जेब तो मेरे पास है ही नहीं, कपड़े तो ऐसे है नहीं कि जिसमें जेब हो और पैसे आप निकाल लो। सांप है, सांप ले लो, और तो मेरे पास कुछ भी नहीं। तो
उन्होंने जैसे ही सांप रखा, सब कांप गए और सब स्त्रियां वापस भागी। मैना जी भी वापस अपने कक्ष में गई। तो नंदी जी ने पूछा कि बाबा, ये तो कहीं हमारा अपमान तो नहीं हो गया कि सब लोग हमें देखकर भाग गए। भोले बाबा कहते कि नहीं नहीं नंदी, देखो, हर जगह की अपनी अपनी रीत होती है। कोई किसी प्रकार स्वागत करता है, कोई किसी प्रकार स्वागत करता है। क्या पता इनके यहाँ की यही रीत हो कि जब दूल्हा आए तो थाली गिराकर भाग जाओ। भोले बाबा बड़े भोले, ऐसे निर्मल भक्त ही भगवान को पसंद आते हैं, जिनके मन में कोई छल कपट, कोई द्वेष नहीं है। किसी ने निंदा भी कर दी तो भी उसे ठाकुर जी की कृपा मान रहे हैं। किसी ने सम्मान कर दिया तो भी ठाकुर जी की कृपा मान रहे हैं। ऐसे ही भक्त भगवान को प्रिय है। एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो नंदी जी को और अपने सब गणों को इस प्रकार समझा के भोले बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम लोग जो है अब वहां चलते हैं जहाँ ठहरने का, विश्राम का स्थान है। बाकी जैसी जैसी आगे की जो रीति होगी वो हमें ये लोग बता देंगे, तो वैसा कर लेंगे, उसमें क्या है। तो भोले बाबा तो चले गए जन निवास में, जहाँ सब लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। और यहाँ से माता मैना के हृदय में बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे व्यक्ति को तुम अपनी बेटी नहीं दे सकती हो। तो उन्होंने जो है पार्वती जी को बुलाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा कि जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बर बाहुर कस कीन्हा। अब आंखों में आंसू है, बहुत ज्यादा दुख है उनके मन में कि कहाँ मेरी बेटी और कहाँ वो कपाली वेश वाला दूल्हा। तो उन्होंने पार्वती जी को भी कहा कि देखो पार्वती, तुम ये विवाह मत करो। पार्वती जी ने कहा क्यों माँ, क्या हो गया। उन्होंने कहा कि देखो, जिस विधाता ने तुम्हें ऐसा सुंदर रूप दिया कि जगत में कोई तुमसे सुंदर है ही नहीं, तुम्हारे सामने संसार की सब स्त्रियां जो है लज्जित हो जाती हैं। जिस विधाता ने तुम्हें इतना सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बना दिया। अब यहाँ पर गलती निकाल रही है वे विधाता की, कि सब विधाता की गलती है कि उसने ऐसा क्यों कर दिया। यही हमारे साथ होता है। जीवन में जब व्यक्ति को कुछ मन चाही वस्तु नहीं मिलती तो हम भगवान का दोष निकालते हैं कि भगवान चाहता ही नहीं हमें सुख मिले। अरे भगवान से तो हमारा सुख दिखा ही नहीं जाता है। अच्छा, कल तो महाराज हद ही हो गई। एक कोई व्यक्ति थे, उनकी वीडियो जो किसी ने भेजी। अब वो व्यक्ति भगवान को चैलेंज कर रहे थे। उनके जीवन में कोई कष्ट आया तो उन्होंने वीडियो में बताया कि देखो, मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत परीक्षा चल रही है और ये परीक्षा ले रहे हैं भगवान। यहाँ तक तो ठीक था कि चलो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात बोली जो मुझे बड़ी गलत लगी। वो बोली कि भगवान चाहता ही नहीं कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, लेकिन मैं भी भगवान को चैलेंज करता हूँ कि भगवान, आप मुझे परीक्षा में फेल करके दिखाओ। लोग भगवान को ऐसा समझ रहे हैं कि वो कोई साधारण मनुष्य है जिसको हम चैलेंज कर देंगे। ठाकुर जी की लीला ऐसी है कि थोड़ा सा धर्म की हानि हुई, भगवान ने सोचा कि चलो इनको थोड़ा खेल दिखाया जाए। और महाराज ठाकुर जी ने 10 ग्राम कोरोना वायरस संसार में छोड़ दिया। और वो 10 ग्राम कोरोना वायरस सारे संसार को जो है उसने परेशानी में डाल दिया। हाहाकार चारों ओर मच गई। तो भगवान को कभी ऐसा हम दोष नहीं दे सकते कि जो भगवान ने गलत किया या भगवान चाहते ही नहीं हम सुखी हो। ये सब, इसमें कोई भगवान का दोष नहीं है। भगवान तो परम पवित्र है, भगवान का तो कोई दोष है ही नहीं। वे दोष रहित होते हैं। पर दोष है हमारा कि हम जो है ये गलतियां करते रहेंगे तो ऐसा ही होगा। अब यहाँ पर जो है दोष कोई ब्रह्मा जी का थोड़ी है। और ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया है भगवान शिव को, वे तो नित्य सिद्ध परमात्मा है। दोष है माता मैना की दृष्टि का इसी वक्त में। आगे तो खैर उनको प्रभु कृपा से सब बात पता लग जाएगी। अभी दोष है उनकी दृष्टि का। वो देख रहे हैं कि ऊपरी शरीर, कि ऊपर से इनका शरीर जो है, इनका वेश जो है कपाली वाला है। लेकिन भगवान से जब मिलन होता है, भगवान शरीर नहीं देखते, भगवान तो आत्मा को देखते हैं। इसलिए तो
हमारी शबरी माता कहती कि प्रभु, अधम ते अधम, अधम अस नारी, कि सबसे अधम नारियों में मैं तो उनसे भी सबसे अधम हूँ। मैं सबसे अधम हूँ संसार में। आप मेरे यहाँ क्यों आ गए? ना तो मेरा रूप कोई सुंदर, ना ही मेरे भजन में वो सामर्थ्य है, और ना ही मेरा कुल बहुत ऊंचा। भगवान कहते हैं कि देखो शबरी माता, ऐसा है। कह रघुपति सुनु, हामिनी बाता, मानहु एक भगति करनाता। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ, और कोई नाता ना तो मैं जानता हूँ, और ना ही किसी नाते को मानता हूँ। मानहु एक भगति करनाता, केवल भक्ति का नाता, प्रेम का नाता, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अब ऐसा भी नहीं कि भगवान साक्षात आकर हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, वो भी दिन आएगा। पर उससे पहले संसार में भी तो हमें भगवत दर्शन करना होगा, क्या पता किसी रूप में ठाकुर जी खड़े हो। आजकल तो खैर बड़ा सुंदर एक भजन भी चल रहा है कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठाकुर जी किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे आप लोग तो खैर कथा सुनते हैं, तो जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी। उनके सहायक श्री बजरंगी, जो कथा सुनते हैं उनकी सहायता मेरे सदगुरुदेव भगवान करते हैं, और नित्य करते हैं। साधु संत के तुम रखवारे। अब क्या पता किसी रूप में आकर वो आपको दर्शन दे दे, हो सकता है। बस पहचानने की बात है। भगवान कहीं खोए नहीं है। लोग कहते हैं हम भगवान को ढूंढ रहे हैं। भगवान को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है, भगवान खोते थोड़ी। ढूंढा उसे जाता है जो खो गया हो। भगवान तो साक्षात हमारे साथ हैं। जरूरत है तो आंखों से पर्दा हटाने की, और मन ठाकुर जी में लगाने की। बस ये चीज हो जाए, बाकी तो ठाकुर जी तो खैर सर्वत्र व्याप्त है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। है, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। उद्भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो ऐसा जो है, माता मैना ने उन्हें कहा कि आप जो है विवाह मत करो, ये शादी, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, विवाह में माता और पिता दोनों की बात को माना जाता है। आजकल लोग ऐसा गलत बता देते हैं कि देखिए, सनातन धर्म में स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं था, उनकी बात को माना नहीं जाता था। ऐसा कुछ नहीं। अगर विवाह में पिता मना कर दे पर माँ हाँ कर दे, तो विवाह होने की संभावना ज्यादा थी। कि चलो माँ ने हाँ कह दी, तो पिता को तो माँ मना ही लेंगी। अगर माँ ने मना कर दिया तो फिर विवाह नहीं हो सकता है। इसीलिए माँ की आज्ञा से ही विवाह होता है। आजकल तो खैर लोग खुद ही विवाह करवा लेते हैं, माता पिता को पूछते ही नहीं। पर जो विधि है वो ऐसी होनी चाहिए कि माता पिता दोनों संतुष्ट हों। तो वे कहते हैं, जैसे कीन बर बोराह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चाहिए सुर तरु ही सोबर बस, बबू रही लागही। तुम सहित गिरिते गिरो पावक जरो, जल निधि महु परे। धरु जाई अपजस हो जग जीवत, विवाह ना हो करो। बड़ा सुंदर छंद है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता मैना पुनः समझा रहे हैं। माता पार्वती ने कहा कि माँ, बाहर का वेश मत देखो। अरे बाहरी वेश से हमें क्या लेना देना। पर माता मैना ने पुनः समझाया कि जिस विधाता ने तुम्हें इतनी सुंदरता दी, उसने दूल्हे को तो बावला बना दिया। अरे जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। तुम्हारे लिए ये दूल्हा नहीं है। तुम्हारे लिए तो कोई बहुत सुंदर दूल्हा होना चाहिए। तुम्हारे लिए ये दूल्हा नहीं, ये तो बावला है। ऐसा माता मैना कह रही हैं। हम कोई मन में गलत भाव ना लाएं। कहते हैं कि तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, या समुद्र में कूद जाऊंगी, पर तुम्हारा विवाह इससे तो नहीं होने दूंगी। घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए,
तुम कुंवारी रह जाओ तो रह जाओ, संसार भर में बेइज्जती हो तो हो, पर जीते जी मैं तुम्हारा विवाह इससे तो नहीं करवाऊंगी। अम्मा तो महाराज नाराज हो गई कि विवाह तो किसी भी हालत में नहीं होगा। हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई, और मैना जो है अपनी कन्या से स्नेह को याद करके विलाप करके रोने लगी। अब क्या ऐसी जब स्थिति आती है तो पहले की बातें भी याद आ जाती है कि कैसे कैसे पार्वती जी को बचपन में उन्होंने खिलाया था, कैसे कैसे सब लीलाएं हुई थी। वो सब बातें याद करके माता मैना रो रही, और बाकी सब स्त्रियां भी उन्हें देखकर रो रही। स्त्रियों का ये स्वभाव होता है कि उनको रोना थोड़ा जल्दी आ जाता है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं, बाकी तो खैर कोई ऐसा बुरा ना माने कि ऐसा कैसे कह दिया। जो लिखा है मैं तो सो कह देता हूँ, अब वो कितना सत्य है कितना नहीं है वो ठाकुर जी जाने। खैर, जो गीता में भगवान ने कहा, जो मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा कि स्त्रियां स्वभाव से थोड़ी मूर्ख हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं कि स्त्रियां एकदम मूर्ख हैं, उनको कुछ पता नहीं है। उसका अर्थ ये कि स्त्रियां थोड़ी इमोशनल है, उन्हें रोना जल्दी आ जाता है, उनका हृदय थोड़ा कोमल होता है। तो ऐसा इस भाव में हम उसे समझे। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा कोई बुरा ना माने, ये ऐसी कैसी बात कथा में कहती सुबह सुबह। तो खैर, कहते कि मैंने जो है नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे बावरा वर मिला है। नारद जी तो भाग गए थे। नारद जी ने तो अपना बचाव पहले ही कर लिया था। जैसे ही भगवान हरि आए तो सबने देखा कि ये तो बड़े सुंदर है, शायद ये दूल्हा होगा। नारद जी ने बताया कि ये तो दूल्हे के परम मित्र हैं, ये दूल्हा नहीं है। अब नारद जी को पता था कि ठाकुर जी आ गए, अब इनके पीछे पीछे आएंगे भोले बाबा, और उनसे पहले उनकी बारात। तो अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो सब लोग मुझे पकड़ लेंगे कि कैसी बारात आई है। नारद जी पहले ही भाग गए महाराज। तो साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया, पर घर घालख लाज न भारी, और बांझ की जान प्रसव के हीरा। अब देखिए, हमने परसों एक पद सुना था, आप सबको याद होगा कि बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बड़ो दिन देत दये बेनु, विध बड़ाई भानी बावरो रावरो नाह भवानी। अब आप में से जिन जिनको याद है एक बार कृपया लिख दीजिए जय जय श्री सीताराम। तो हमने परसों ही पद सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी आकर भोले बाबा के बारे में थोड़ा ऐसा अपनी पुकार लगा रहे हैं माता पार्वती को कि भोले बाबा ने तंग किया हुआ है, जिसको मैं भाग्य में दुख देता हूँ ये उसको सुखी कर देते हैं, ये रंग को राजा बना देते हैं, पता नहीं इतनी कृपा क्यों कर देते हैं। अब देखने में लग रहा है कि ब्रह्मा जी शायद उनसे परेशान हो गए, पर वास्तव में तो ब्रह्मा जी उनकी तारीफ कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर माता मैना का दिखने में लग रहा है कि वे उनका अपमान कर रही, पर बात बिल्कुल सत्य है। वे कहते हैं साचे उनके मोह न माया, कि सचमुच उनके किसी मोह का कोई माया का कोई प्रभाव नहीं है। वे तो परम पवित्र हैं, मोह माया सबसे परे हैं। और उदासीन धन धाम न जाया, उदासीन है, संसार से परे रहते। उनके पास ना तो धन है, ना घर है, और ना ही कोई स्त्री है। वे उदासीन है। ऐसा भक्त भगवान को प्रिय है। अब उसका ये अर्थ नहीं कि आप जाकर जो है हिमालय की कंदराओं में बैठ जाए, ऐसा नहीं। बात को समझिए, भगवान को वो भक्त प्रिय है जिसको किसी चीज का मोह ना हो। जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि अर्जुन प्रभु जी यहाँ बैठे, मान लीजिए इनके पास 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ में से 10,000 रुपए चोरी हो गए। अब जो भगवत भक्त होगा वो व्यक्ति तुम्हारा 10,000 चोरी होने पर दुखी नहीं होगा, जैसे हमारे अर्जुन प्रभु जी। कोई साधारण व्यक्ति होगा जैसे मैं, तो वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा क्योंकि वो भक्त नहीं है। तो भक्त को कोई ऐसा दुख नहीं होता है। भक्त तो महाराज सुख दुख में समान है।
1 करोड़ रुपए आए तो ठाकुर जी की कृपा है, और चले गए तो भी ठाकुर जी की कृपा है। हाँ, ये अवस्था जो है अभी आना थोड़ा संभव नहीं है, तो कोई विरला ही होता है जिसमें ऐसी अवस्था आ जाए। आप सब तो खैर वैष्णव है, आप सब में तो ऐसी अवस्था है, पर ये अवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। तो भक्त ऐसा ही होना चाहिए जिसको कोई मोह ना हो, मन से वो किसी चीज से ना जुड़ा हो। संसार में वस्तुएं हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास गाड़ी है, घर है, खाने के लिए सुंदर भोजन है, पहनने के लिए बहुत बढ़िया कपड़े हैं, सब ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर उससे हमारा मोह ना हो, हमारा मोह हो ठाकुर जी से। जो प्रेम है वो केवल ठाकुर जी से हो, मन हमारा ठाकुर जी में हो। इसीलिए भगवान गीता में बता रहे हैं, अर्जुन कुछ भी करो, कर्म करते रहो, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मानमस्कुरु। कर्म करते रहो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अपना मन मुझ में लगाकर कर्म करते रहो। जब तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा ना, फिर जो है तुम्हारा ना तो काम गलत होगा, ना ही तुम्हारे काम में कोई बाधा आएगी, और तुम्हारी भक्ति भी चलती रहेगी। तो ऐसा ही भक्त को होना चाहिए। खैर, तो ऐसा ही माता मैना कह रहे हैं कि वे एकदम उदासीन है, इससे वे जो है दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना तो किसी की लाज है, ना ही कोई डर है। भला पांच की स्त्री जे अब परस्वी की पीड़ा को क्या जाने। अब यहाँ पर नारद जी के बारे में भी उन्होंने ऐसा ही कहा कि देखो, नारद जी के पास भी ना तो घर है, ना खाने के लिए, ना रहने के लिए कोई व्यवस्था है। जैसे ही ये दूल्हा आया है, दूल्हे के पास भी कोई कपड़े नहीं है, कोई खाने पीने का सामान नहीं है, ना घर है, और ना ही कोई इनकी पत्नी है। पत्नी होती तो शादी क्यों करते। तो वैसे ही नारद जी हैं। अब जो शराबी व्यक्ति होता है ना, उसको शराबी पसंद आते हैं, और जो संत है उसको संत ही पसंद आता है। अब आप में से मैं किसी एक व्यक्ति को कह दूं कि आपको जो है ऐसे लोगों का संग करना है जो भगवान का भजन नहीं करते, तो आपके मन में आएगा कि ये कैसी बात है, हम ऐसे लोगों का संग क्यों करें। और अगर किसी ऐसे व्यक्ति को मैं कह दूं जो भगवान को नहीं मानता, उसे मैं कह दूं कि भैया सत्संग किया करो, वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, चित्रकूट जाओ, और खूब सत्संग करो, भजन करो, तो वो कहेगा कि मैं क्यों करूं। तो जिसका जैसा स्वभाव है उसका मन वैसे लोगों में ही लगता है। इसीलिए यहाँ पर माता मैना कह रही है कि देखो, नारद जी खुद भी ऐसे ही हैं, और इनका जो दूल्हा है वो भी ऐसा है। मुझे तो लगता है इन्होंने आपस में बातचीत की होगी कि आप मेरा विवाह करा देना, मैं आपका विवाह करा दूंगी, मैं आपका विवाह करवा दूंगा। तो बातचीत करके ये तो इनका विवाह करवाने ले आए, अब जब तुम्हारा विवाह इनसे हो जाएगा तो क्या पता वो नारद जी का विवाह भी करवा दे। तो तुम इन लोगों से बच के रहो। अरे नारद जी के पास कोई पत्नी है, कोई इनकी बेटी है, इनको क्या पता कि एक बेटी को विदा करने का दुख क्या होता है। घूमते रहते हैं दिन रात, ना कहीं ज्यादा देर रुकते, ना किसी से ज्यादा बात करते, और सबका घर उजाड़ते रहते हैं। सही कहा था सप्तऋषियों ने कि नारद जी तो सबका घर उजाड़ने के लिए आए हैं। ऐसा वास्तव में कुछ भी सत्य नहीं। मैं एक बार पुनः कह दूं कि नारद जी के प्रति कोई ऐसा गलत भाव हमारे मन में ना आए, क्योंकि नारद जी भगवान के ही अवतार है, और वे जो भी करते हैं वो सब लीला का भाग है। तो लीला के लिए कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो शुरू शुरू में लगता है कि शायद थोड़ी गलत है, पर वास्तव में तो सब ठाकुर जी की कृपा से मंगल ही होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री नारद जी महाराज की जय। जी। तो खैर, एक बात है कि खैर बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अर्जुन प्रभु का कहना है कि मन में सवाल आया और ठाकुर जी ने बिना कहे जवाब दे दिया, यही है कथा का प्रभाव। और प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरित मानस भगवान की जय। मानस जी की खूब कृपा है। खैर, तो ऐसा बहुत सी बातें उन्होंने नारद जी के बारे में, भोले बाबा के बारे में बहुत सी बातें कही, और गलत भी नहीं। एक माँ का हृदय है, तो ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। माता को विकल देखकर पार्वती जी ने विवेक युक्त कोमल वाणी से कहा। अब यहाँ माँ पार्वती समझा रही कि अस विचार सोच ही मही माता, सो न टरई जो रचई विधाता, कर्म लिखा जो बाउर ना हो,
तोकत दोष लगाई काहू, तुम सन मिटी की विधि के अंका, महत व्यर्थ जनि लेहु कलंका। बहुत सुंदर सूत्र दिया है माता पार्वती ने हम सबको, तो ध्यान से सुनिएगा बस। इस सूत्र को हम समझे, उसके बाद कथा को विश्राम दें। केवल 10 मिनट तो दीजिए। तो माता पार्वती कह रही हैं कि हे माँ, जो विधाता ने रच दिया उसे कोई नहीं टाल सकता है, उसे टालने का विचार ही नहीं करना चाहिए। इसलिए जो मुझे मोटिवेशन देने वाले लोग बड़े बुरे लगते हैं, कि ये लोग आपको कह देंगे कि देखिए, आपकी किस्मत आपके हाथों में है, इन हाथों की लकीरों को आप बदल डालिए, आप संसार को बदल दीजिए, जीवन में इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आप एक रात में करोड़पति हो जाएं। हाँ, मैं चाहे लखपति हूँ, कोई बात नहीं, आप लोगों को लूट रहा हूँ, पर आप करोड़पति हो जाइए। कुछ ऐसे भी आपको लोग मिलेंगे। आजकल बहुत से तरह की मोटिवेशन है, कुछ यूट्यूबर होते हैं ऐसे। तो क्या है कि मेरे पास मैसेज आया एक व्यक्ति का कि आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करवाना है। तो मैंने कहा भैया, मेरे पास तो यूट्यूब चैनल ही नहीं है। तब जो पहले वाला चैनल जो था वो मैंने बंद कर दिया था, और जो भगवत मार्ग वाला था तब तो वो बनाया नहीं था। तो मैंने कहा वो तो मेरे पास है ही नहीं। तो अब क्या है, उनके ऑटोमेटिक मैसेज होते हैं। जैसे मेरा मैसेज गया, ऑटोमेटेड मैसेज आ गया सामने से कि देखिए, आप जो है अपने चैनल को प्रमोट करवा सकते हैं, हम आपको 3 महीने का कोर्स देंगे, उसमें आप जो है 1 लाख फॉलोअर तक पहुंच सकते हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा आपका कोई यूट्यूब चैनल है? बोले हाँ। उन्होंने नाम बताया तो मैंने जाकर देखा, तो उस चैनल को बने को हो गए थे 3 साढ़े 3 साल, और उनके फॉलोअर थे 20,000। तो मैंने कहा आपके खुद के ही 20,000 है, मेरे 1 लाख कैसे करवाओगे? बोले आप कोर्स परचेज तो करो, आप देखना 3 महीने में ही आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जाओगे, फिर आप खूब पैसे कमा सकते हो। तो कहने का भाव ऐसी बहुत तरह के आपको मोटिवेशन लोग देंगे, जिन्होंने कुछ जीवन में कुछ नहीं किया है, लेकिन लोगों को मोटिवेशन देते रहते हैं। मोटिवेशन एक, मेरी नजर में, जो मोटिवेशन का कोई अर्थ नहीं है। आप अपने कर्म को समझिए, अपने काम को समझिए, और बस काम कीजिए। अब मान लीजिए शिवाजी महाराज को कोई मोटिवेशन देने बैठता, या युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप को कोई मोटिवेशन देने बैठ जाता, तो फिर तो महाराज, मुगलों ने तो वैसे ही सब लिया ही हुआ था, तो पूरा भारत ही ले जाते। वहां तो आपको कर्म करना है, वो अपने विवेक से करना है, उसमें कोई व्यक्ति दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। आपको ज्ञान होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान ने जो अर्जुन को मोटिवेट कर दिया, भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि देखो अर्जुन, ये सत्य है, ये झूठ है। अब जो करना है, यथा इच्छा तथा कुरु, करना तुम्हें है, जो करना है वो तुम देख लो। तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना तो मत लड़ो, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया। भगवान ने वहां कोई मोटिवेशन नहीं दी कि तुम्हें तो लड़ना होगा, तुम लड़ सकते हो, तुम कर सक नहीं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसी बातें नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन देखो, ये सत्य है कि जो आया है वो जाएगा, और जो जाएगा वो पुनः आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक, उसमें भगवान बताते हैं, जत्स्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जन्म मृतस्य च। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो आया है सो जाएगा, जो जाएगा सो आ जाएगा। तो इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा काम है लड़ना, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म है अधर्म के खिलाफ लड़ो। तो उठकर लड़ो अर्जुन, लड़े। खैर, यहाँ पर माता पार्वती समझा रही हैं कि इनकी बातों में मत आओ, भावी को कोई भी नहीं मिट सकता है, जो लिखा गया है वही आपको मिलेगा। हाँ, उसका ये भी अर्थ नहीं कि आप काम ही ना करें, काम कीजिए, आपका कर्म करते रहिए, पर जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो जितना मिल गया उसमें संतुष्ट रहिए, जितना मिल रहा है उसमें हम संतुष्ट रहें कि ठीक है, शायद इतना ही मेरे भाग्य में लिखा हो। हर व्यक्ति को हर चीज नहीं मिलती है। किसी को बहुत ज्यादा धन मिल जाता है तो उसके पास स्वार्थ नहीं, कोई बहुत ज्यादा स्वस्थ है तो बेचारे के पास धन नहीं, और किसी के पास दोनों है तो मन में शांति नहीं। तो इसीलिए कबीर बाबा कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी राम का दास। सुखी केवल ठाकुर जी का सेवक है, बाकी तो सब थोड़े थोड़े दुखी हैं ही महाराज। फिर माता पार्वती ने समझाया कि माँ, जो विधाता ने लिखा है
उस भाग्य को कोई नहीं बदल सकता है। अब मेरे भाग्य में चाहे बावला ही पति लिखा है, तो मैं किसी को क्यों दोष लगाऊं। एक अंदर की बात बताता हूँ, कोई अगर ग्रहण कर सके तो कर लीजिएगा। शास्त्र कहते हैं कि जैसा आपको पति मिल जाए, चाहे वो बावला ही क्यों ना हो, फिर उसे त्यागना नहीं। और जैसी पत्नी मिल जाए, मतलब दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि स्त्रियों को ही ऐसा कहा गया है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए कहा गया है कि अब जिससे विवाह एक बार हो गया, तो उन्हीं की आप सेवा करें। जो पुरुष है वो भी अपनी पत्नी की सेवा करे उसी भाव में, उनका पालन पोषण करे। और जो स्त्री है वो अपने पति की सेवा करे, अब वो चाहे जैसा भी हो। जैसे मीराबाई का विवाह हुआ, तो मीराबाई ने ये नहीं कहा कि देखो मैं तलाक ले रही हूँ और मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं नहीं, वे ठाकुर जी के रूप में सबको मुझे भज रही। तो भक्त ऐसा होता है। खैर, अब यहाँ पर माता पार्वती ने समझाया कि देखो उसमें ना तो उनकी कोई गलती है ना मेरी कोई गलती है, जो लिखा हुआ है अब वही होगा। तो आप क्यों अपने माथे पर कलंक ले रही हो विवाह तोड़वा के। विवाह तो होगा ही, आज नहीं तो कल हो जाएगा, क्योंकि कर्म के बंधन से कोई बच नहीं सकता है। तो आप ऐसे ही कलंक ले रहे हो अपने माथे पर। बात को समझो हे माँ, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। और ये अवसर जो है विषाद करने का नहीं है। अरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी। जो दुख लिखा होता है ना जीवन में, वो आता ही है। मान लीजिए किसी को कोई बीमारी हो गई, अब वो सोचे कि मैं दवाई लेकर इस बीमारी को कम कर दूं, तो उससे तो दुख कम हो गया। पर वो कुछ समय के लिए हुआ है, कुछ समय बाद क्या पता उससे भी बड़ी बीमारी हो जाए, जिसमें वो दुख फिर से आ जाए। तो दुख सुख से कोई बच नहीं सकता है, वो तो भोगना पड़ेगा ही। हाँ, एकमात्र उपाय ये है कि भगवान के अगर आप शरणागत हो जाएं, तो भगवान कुछ ना कुछ कर देंगे। भगवान आपका प्रारब्ध तो नहीं मिटाएंगे, पर भगवान के दुख को बहुत कम कर देंगे। जहां पाँव कटना है वहां सुई चुभेगी, तो इसलिए भक्त हो जाएगी। ऐसा कोई स्वार्थ लेकर नहीं कि मेरे पाप खत्म हो जाएंगे इसलिए मैं भक्ति करूं, ऐसा नहीं। आप भक्ति करेंगे तो स्वतः ही पाप अपने खत्म हो जाएंगे। कथा सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए, धीरे धीरे आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि कितना ही बड़ा दुख आए, आप उसे सहन कर सकते हैं। ये सामर्थ्य केवल भगवान की कथा और भगवान का नाम ही दे सकता है महाराज। खैर, पार्वती जी ने विनय भरे कोमल वचन सुनाकर सारी स्त्रियों को जो है सांत्वना दी। सबको समझाया कि आप लोग ऐसे व्यर्थ में चिंता कर रहे हो। भांति भांति के दोष जो है विधाता को देना, ये गलत बात है। पर फिर भी जो है स्त्रियां तो स्त्रियां हैं महाराज, वे विधाता को अभी भी थोड़ा थोड़ा दोष तो दे रही हैं। अभी भी उनका रोना बंद नहीं हो रहा है। इस अवसर पर नारद जी आए। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात समझाई है। वो बात हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादित्य मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अर सारद, बरणी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, चहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित यति की। गावत संतत शंभु गवाणी, नरुवत संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कवि भरत बखानी, कागबु संगी गरुड़ खेही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरण विषय रस पीति,
सुबह श्रृंगार मुक्ति जुगति की, दनन रोग भव मूरी अमी की, हाथ माते सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कर कलरित सिरपी की, सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, युगल नाम अनुभव जप, और भक्त लगे विश्राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्रीमद् रामचरित मानस भगवान की जय, सब सज्जन की जय, सब भक्तन की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभु हर। जी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो भजन करते हैं।